भारत माँ है क्योंकि हम उसको एक देवी के रूप में पूजते, एक माँ के रूप में पूजते। जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी देश ने अपनी संस्कृतियों का मजाक उड़ाया है, कहीं ना कहीं उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा घातक हुआ है। बाहर विदेश के कंट्रीज़ में जाती हूँ, पूछते हैं लोग आप इंडिया से आए हो। मैंने कहा कि मैं इंडिया से नहीं आई, मैं भारत से आई हूँ, क्योंकि भारत हमारी पहचान है, भारतीयता हमारी पहचान। स्पष्ट लिखा है कि देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो मैं इस भारतीय संस्कार के बारे में जानना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी होगी कि ये जो भारतीय सनातन संस्कृति जो है, सनातन का मतलब ही होता है जिसका ना कोई आदि हो ना अंत हो, जिसकी ना कोई जन्म की तिथि हो ना उसके अंत का कोई परिणाम हो। तो ये हमें जानना होगा कि हमारे समाज में, हमारे विश्व में अगर सबसे पुरातन सभ्यता और संस्कृति कोई रही है तो वो सनातन संस्कृति रही है। सनातन संस्कृति में विशेषकर हमें कुछ देना सिखाया जाता है। जैसे आपने कहा, भारत में सेवा का अवसर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि जब हम छोटे होते तभी हमारी दादी नानियाँ हमें सिखाती हैं कि गर्मी पड़ रही है, छत पे जाओ, एक पात्र में थोड़ा पानी रख दो, चींटियों के लिए दाना डाल दो, सुबह उठ के गाय को रोटी एक खिलाओ। तो ये संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है जब हम किसी से मिलते, छोटा बच्चा भी हाथ जोड़ के राधे राधे, नमस्कार, या वो जिस भी धर्म संप्रदाय का हो, हाथ जोड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है ये विनम्रता की संस्कृति है। ये हमें झुकना सिखाती है, ये हमें प्रेम देना सिखाती है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत की मैं एक प्रवक्ता हूँ, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यानी हम जिन देवताओं की आराधना करते हैं वो देवता भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए प्रयास करते। तो आप सोच सकते हैं ये संस्कृति कितनी महान होगी। अगर देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें भारत का मतलब ही नहीं पता। जी। और आपसे बेहतर कोई नहीं होगा कि इस भारत शब्द का मतलब बता सके इस युवा पीढ़ी को, क्योंकि आजकल भारतीय कहने में लोगों को शर्म आती है। जी। उसके बारे में, भारत जो शब्द है खोज के ऊपर बना, अध्यात्म के ऊपर बना, जी। और उसी का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है फिल्मों में और मेगा सिटीज़ में, बॉम्बे, बेंगलुरु, दिल्ली, जो वेस्टर्न कल्चर है। तो आपके द्वारा मैं चाहता हूँ कि आप भारत शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अर्थ है, वो बताएं। पहली बात तो देखिए, जो आप कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति या युवा वर्ग अगर उनको लगता है कि भारत शब्द का वो मजाक या उसका विनोद करें, जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी देश ने अपनी संस्कृतियों का मजाक उड़ाया है, कहीं ना कहीं उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा घातक हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी देश में जन्म ले रहे हैं जहां भारत को माँ कह के पुकारा जाता है, आप पूरे विश्व में कहीं भी, जब स्कूल हमारी प्रेयर्स होती हैं बचपन में, तो वहाँ पर प्रेयर्स के बाद हाथ उठा के कहा जाता है भारत माता की जय। ये बहुत बच्चों को, युवाओं को ज़रूरी है भारतवर्ष की महत्वता को समझना। भारत माँ है क्योंकि हम उसको एक देवी के रूप में पूजते, एक माँ के रूप में पूजते। जैसे माँ जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका सहयोग देती है, सहारा देती है। तो ये जो राष्ट्र है, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब बहुत बाद के नाम हैं। पहले श्रीमद् भागवत में लिखा है, भारत वर्ष का नाम पहले अजनाव खंड था, लेकिन एक राजा हुए भरत राजा। उन भरत के नाम से उन्होंने इतना अच्छा राज्य संभाला कि प्रजा ने प्रसन्न होकर अपने राष्ट्र का नाम भारत रख दिया। तो भारतवर्ष की तब से ये नाम, तब से ये गौरवशाली जो शब्द है ये जुड़ा आ रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं बाहर विदेश के कंट्रीज़ में जाती हूँ, पूछते हैं लोग आप इंडिया से आए हो। मैंने कहा कि मैं इंडिया से नहीं आई, मैं भारत से आई हूँ, क्योंकि भारत हमारी पहचान है, भारतीयता हमारी पहचान। आप कहोगे शब्द से क्या होता है, खासकर आज के युवा इस प्रश्न को ज़रूर करेंगे, शब्द से क्या होता है। शब्द हमारी मेंटलिटी पर, हमारी सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। हम उस शब्द को कैसे प्रेजेंट करते हैं एक ही, लेकिन अगर उसको आप भारत मान करके, तो अपने आप में आपके हृदय में एक राष्ट्रीयता जैसा आपको अनुभव होगा।
तो अपनी चीज़ों से जुड़े रहना, अपने भारतीयता से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना युवाओं को बहुत आवश्यक है।